हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम क्लास सेवेंथ का 11 चैप्टर लाए हैं और इसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है लाइट? लाइट का डेफिनेशन अगर हम बात करें, ठीक है, तो लाइट की डेफिनेशन की बात अगर हम कर यस, तो इसका ये जो है इसका डेफिनेशन हो जाता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to visualize the things। ठीक है, तो ये होता है आपके लाइट का डेफिनेशन। तो इसी लाइट की वजह से शेडो भी क्रिएट होती है और फिर उसी की वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट वाले रीजन है, जहाँ पर जो केशव है वो अपना समर वेकेशन और उसका जो फ्रेंड है जतिन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ पर आया हुआ है, मतलब अपना जो समर वेकेशन है वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। यानी कि केशव स्पेंड द पार्ट ऑफ हिज समर वेकेशन ऑन हिज टाइम एट हिज फ्रेंड जतिन्स ग्रैंडफादर विलेज। जो केशव है वो जतिन के ग्रैंडफादर के घर पे आया है अपना समर वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए। हैविंग अ लिव इन अ बिग सिटी, मतलब बहुत बड़ा सिटी है वो। ही फाइंड द फॉरेस्ट, ठीक है, वहाँ पर फॉरेस्ट है, फ्रेश एयर है, साउंड ऑफ गैजिंग स्ट्रीम है, मतलब जो बहती हुई नदियाँ हैं उसका स्ट्रीम है, जो बर्ड है वो चिप चिप कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। However, for the case of the most fascinating sight was a dance of hundreds of fireflies in the night, flashing the lights of the wonderful performance। जो केशव है वो कह रहा है कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग वाला पार्ट था वो ये था कि इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, नॉट बटरफ्लाइज, फायरफ्लाइज, हंड्रेड्स ऑफ फायरफ्लाइज जो है वो रात में जुगनू कहते हैं हमें से, ठीक है, फायरफ्लाइज को कहते हैं जुगनू, ठीक है। तो रात में जो है वो जुगनू जो है वो चमकती हुई इधर से उधर कर रही है और लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है, जो कि एक वंडरफुल परफॉर्मेंस है। जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स उसको बताते हैं ये फायरफ्लाइज के बारे में कि ये सीजनल इंसेक्ट हैं, ठीक है, ये लाइट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक। Unfortunately, Keshav also learned the number of fireflies of decreasing due to light pollution। और अनफॉर्चुनेटली जो केशव है वो देखते हैं कि जो फायरफ्लाइज हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइट पोल्यूशन हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है लाइट पोल्यूशन? जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट होते हैं उसे हम लोग लाइट पोल्यूशन कहते हैं। तो उस लाइट पोल्यूशन की वजह से कि जो फायरफ्लाइज है उनका नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। रिड्यूस फॉरेस्ट कवर एंड द एक्सेसिव टूरिज्म, ठीक है। और मतलब किस किस चीज़ों की वजह से? एक लाइट पोल्यूशन की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से, ठीक है, वो भी कम होता जा रहा है, और टूरिस्ट की वजह से। एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन केशव एंड जतिन ब्रॉट द इवनिंग बस बैक टू द सिटी। मतलब वैकेशन ख़त्म होने वाला था, केशव और जतिन जो है वो शाम को ही सिटी जाने के लिए बस पकड़ने वाले थे। लेकिन एज द बस विंड्स थ्रू द हिली रोड्स, केशव वॉचेस द moonlit landscape and the beam from the headlight of passing vehicle flashing by। बोला गया है कि जो केशव है वो देख रहा है मूनलाइट का जो लैंडस्केप है वो पूरी तरीके से देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि जो व्हीकल है उसमें भी क्या आ रहा है कि फ्लैश लाइट आ रही है, जो कि एक बीम की तरह दिख रहा है। ही रिमाइंडेड दैट मिनी पोएम एंड सॉन्ग अबाउट द मूनलाइट एंड वंडर। उन्होंने कई सारे जो चीज़ें हैं वो मूनलाइट के बारे में पढ़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा वंडर हो गए हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए हैं। डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूसेस ऑन लाइट? क्या मून के पास खुद का लाइट है? ये सारी चीज़ डिड यू नॉट लर्न इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ? क्या तुमने बियॉन्ड अर्थ के बारे में पढ़ा है, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है क्यूरियोसिटी का, जिसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है।
सोलर सिस्टम शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द सन। क्या सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं या जितने भी सैटेलाइट हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सन की लाइट से ही चमकते हैं, है ना, सोलर लाइट से ही चमकते हैं। इज द मून जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सन? क्या मून एक रिफ्लेक्शन है सन का? वट ऑब्जेक्ट गिव्स ऑफ देयर ओन लाइट? कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस करती है? वाइल थिंकिंग, जब वो नोटिस कर रहे थे तब कुछ उनको स्ट्रेंज दिखा। लाइट सीम्स टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, और लाइट जो है वो क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन विजिबल सी हियर। दिख रहा है आपको? लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज जुगनू। ठीक है, इसे हम लोग जुगनू कहते हैं, जिसे फायर फ्लाइज भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। तो आइए सोर्स ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि क्या होता है सोर्स ऑफ लाइट एंड क्यों ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 1.11.1 सन गिव आउट एमिट ओन लाइट। ठीक है, सन क्या है, सन के पास खुद का लाइट है, तो वो खुद की लाइट को एमिट करता है, जो अर्थ का मेन सोर्स है नेचुरल लाइट का। ठीक है, स्टार, लाइटनिंग, नेचुरल फायर्स एंड द सर्टेन एनिमल ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट। जैसे स्टार्स हैं, लाइटनिंग है, नेचुरल फायर्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं वो भी खुद का लाइट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, राइट द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इन एंशियंट टाइम ह्यूमन लर्न टू क्रिएट फायर। एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन हैं उनको फायर जलाना आ गया था। ठीक है, जो कि ओल्डियर है, और इसे हम लोग आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे उन्होंने फायर की यूज़ कई सारी चीज़ों के लिए करने लगे। एज अ मतलब फायर जो है वो जलाने लगे डिफरेंट फ्यूल की वजह से, डिफरेंट फ्यूल का यूज़ करके, सच एज एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स एंड गैस। ठीक है, तो ये जो मतलब आग है वो फ्यूल से जलाते थे। और कौन कौन से फ्यूल पहले के ज़माने में यूज़ करते थे? एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स एंड देन गैस। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, what are the different fuel used to burn a fire during ancient time? ओके, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। When the invention of the electricity are the different kind of electric light source। ठीक है, और जब इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का तो वो एक अलग सोर्स बन गया लाइट का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइटिंग नीड्स ऑफ ह्यूमन एंड नाउ मीट अप बाय द इलेक्ट्रिक लाइट। और मोस्ट ऑफ द ह्यूमन मतलब जितने भी ह्यूमन हैं उनको लाइट की ज़रूरत है, और ये लाइट अभी के ज़माने में कौन फुलफ़िल कर रहा है? आजकल के ज़माने में जो लाइट है वो फुलफ़िल किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट इज़ नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करे उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस ना करे उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो उसके पास खुद का लाइट नहीं है, वो सन के लाइट को
रिफ्लेक्ट करता है और एमिट करता है। यानी कि जैसे ये मून है और ये सन है, तो सन का लाइट पहले मून पे आएगा और फिर ये अर्थ है, ये सन, ये मून, तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके पास खुद का लाइट नहीं है एमिट करने के लिए, किसके पास, मून के पास। ठीक है, तो कुछ सोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक लाइट के, जैसे ये देखिए मिरर है, फिर इसके बाद ट्यूब्स बल्ब होते हैं, ठीक है, ये CFL बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जो वॉट्स में यूज़ किए जाते हैं। साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे लालटेन वगैरह यूज़ किए जाते थे, दिए यूज़ किए जाते थे, मोमबत्ती, ऐसे मशाल्स वगैरह घर में लगाए जाते थे, ऐसे लालटेन्स यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर कैरोसिन वगैरह भर के, और फिर इसको देखा जाए तो मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, इस जनरेशन में तो शायद ये ख़त्म हो गया होगा। आई हैव वॉच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं ये देखती थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे ये था, ये लालटेन जो है वो था, जो कि एक आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट का। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका साइंस एंड सोसाइटी। लाइट एमिटिंग डायोड, द लैम्प आर द मॉडर्न लाइट सोर्स ऑफ द कंज्यूमिंग मच लेस पावर, द ब्राइटर एंड द लास्ट लॉन्गर एंड द ट्रेडिशनल लैम्प। बोला गया है कि आजकल के ज़माने में लाइट एमिटिंग डायोड आ गया है, ठीक है, जिसे हम लोग LED कहते हैं। ये लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं एक मॉडर्न लाइट की तरह, और ये बहुत लेस पावर कंज्यूम करता है और ब्राइटर लाइट प्रोड्यूस करके देता है, जैसे कि ट्रेडिशनल लैम्प में नहीं होता था। ट्रेडिशनल लैम्प में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कि फ्यूल का यूज़ करते थे और लाइट जो है वो कम देते थे। आजकल के ज़माने में हमने ऐसा लाइट या ऐसा बल्ब, फैसिनेटिंग बल्ब हमने डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लेस लाइट, लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करके देते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बट ऑल्सो बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, बोला क्या गया है कि ये सिर्फ हमारे बिजली का बिल ही नहीं बचाता, इसी के साथ साथ वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। रिकोगनाइजिंग देयर एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड द सस्टेनेबल एफर्ट टू प्रमोट द यूजेस ऑफ LED लैम्प नेशनल वाइड। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या की है, गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है और इतना ज़्यादा एफर्ट लिया है कि नेशनल वाइड में ही LED का यूज़ करना चाहिए, LED लैम्प का यूज़ करना चाहिए। एट देयर एंड ऑफ लाइफ LED लैम्प मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली डिस्पोज एंड रिसाइकल्ड। बोला गया है कि जब वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जो बल्ब है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, कहीं से उसका सर्किट ब्रेक हो जाए, तो भी हम उस LED बल्ब को अप्रॉक्सीमेटली डिस्पोज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं, और इसे हम लोग को गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट LED। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई LED bulb is promoted by the government to use नेशन वाइड। ओके, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ LED बल्ब। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज, तो यहाँ पे है दिस इज़ नॉट ओनली टू रिड्यूस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है,
तो ये उसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है, क्या बोला गया, डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में ये ट्रैवल करता है। उसके लिए आपको बोला गया है 3 माचिस लेना है और उसमें होल करना है इनर ट्रे में, ठीक है। उसको ऐसे इनर ट्रे निकालनी है और उसके बीच में ऐसा होल करना है, ठीक है। और तीनों पे एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे करना है। अब उसको तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देना है ताकि उसका जो होल है वो डायरेक्टली असेंबल हो सके। अब आपको टॉर्च रखना है एक साइड से और इंश्योर करना है कि वो जो लैम्प है, मतलब उसका टॉर्च का जो हाइट है वो एक स्क्रीन पर जाना चाहिए। उसके पीछे आपको कबर्ड रखना है, कार्डबोर्ड रखना है जो कि स्क्रीन का काम करेगा। और दूसरे साइड से आपको क्या करना है, ब्राइट स्पॉट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आपको इस तरीके से लगाना है ये स्क्रीन, ताकि यहाँ से जब आप लाइट मार सको तो वो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ब्राइट स्पॉट आना चाहिए। उसके बाद बोला गया है मूव वन ऑफ द मैच बॉक्स स्लाइटली एंड अप्स एंड डाउन, व्हाट आर दे एबल टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्क्रीन नाउ। क्या बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, ये जो आपने 1 2 3 मैच बॉक्स जो रखा है इसको क्या करो, एक को नीचे कर दो या फिर किसी को ऊपर कर दो। तो क्या आपको ये जो ब्राइट स्पॉट है क्या वो आपको मिलेगा, है ना। क्या ये आपको ये जो ब्राइट स्पॉट है क्या वो आपको मिलेगा, ये देखो ये ना ब्राइट स्पॉट, तो क्या आपको ये ब्राइट स्पॉट मिलेगा, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को ऊपर करोगे या किसी को नीचे करोगे तो आपको जो ब्राइट स्पॉट है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक। बोला गया है when all the 3 holes are not in the same line we could not obtain the light on the spotted on the screen. Observe this observation suggests the light travel in the straight line. क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो अगर हमने तीनों होल सेम लाइन में नहीं रखा तो हमें जो है वो लाइट नहीं मिलेगी स्क्रीन पे। और यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैन वी समहाउ चेक द अदर वे, क्या हम दूसरे वे से ट्राई कर सकते हैं। आई हैव एन आइडिया, ट्राई द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंड पाइप। तो चलिए ट्राई करते हैं क्या ये आइडिया सही है। तो चलिए यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है 11.2 लेट अस एक्सप्लोर। क्या बोला गया है कि आपको कॉशन क्या करना है, मतलब बचाव क्या रखनी है कि जब भी आप कैंडल जलाएं तो आपके आसपास कोई सुपरविजन के लिए होना चाहिए, यानी कि आपका कोई बड़ा वहाँ पर होना चाहिए। आपको बोला गया है एक लॉन्ग पाइप लेना है, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल का हो, प्लास्टिक का हो तो भी चलेगा लेकिन वो डार्क होना चाहिए, ठीक है। और आपको ऐसे कैंडल जलाना है, ठीक है, ऐसा कैंडल जलाना है, ठीक। कैंडल जलाने के बाद आपको ये होल से देखना है। दूसरी बार में क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर देना है, यानी कि ऐसे बेंड कर देना है, ठीक है। नाउ बेंड द पाइप एंड सी द फ्लेम अगेन, ठीक है। अब आपको बेंड कर देना और फिर से देखना है। You could see the candle flame through the straight pipe but not to the bent pipe. Yes, बोला गया है कि आप जो कैंडल का फ्लेम है वो स्ट्रेट पाइप से तो देख सकते हो लेकिन बेंट पाइप से नहीं देख सकते। और यहाँ से भी पता चलता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया गया है, क्या क्वेश्चन है यह आपको देखना है। बोला गया है यूजेस ऑफ द लेजर ओनली अंडर द टीचर, मतलब ऑब्जर्वेशन, अगर आप लेजर यूज़ करते हो तो टीचर के ऑब्जर्वेशन में करना है, ठीक है। हाई पावर लेजर यूज़ नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। और लोअर पावर लेजर को यूज़ करना है जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। आपको कभी भी जो लेजर है वो किसी के आँखों में नहीं डालना है, जैसा कि मैंने कहा नहीं डालना है मतलब नहीं डालना है, नहीं तो उसके आँखों में सीरियस डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। बीकर में क्या करना है, पानी डालना है और उसमें 1-2 ड्रॉप मिल्क डालना है, ठीक है। पानी डालोगे खाली तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। पानी लेना है, एक ग्लास लेना है और उसमें पानी भरना है। पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, उस पर लेजर मारना है और लेजर मारने के बाद आपको क्या दिखेगा कि जो लाइट है वो आपको स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हुए दिखेगी। हाउएवर लाइट कैन समटाइम
इवन बेंड अराउंड द कॉर्नर, लाइट जो है वो कभी कभी बेंड हो भी जाता है अपने कॉर्नर पे। दिस इज समथिंग यू विल लर्न फ्रॉम द हायर ग्रेड्स, इन द हायर ग्रेड्स, ठीक है, और ये आप हायर ग्रेड में सीखोगे। नेक्स्ट आता है आपका 11.3 जो कि है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था आपका पार्ट वन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो वीडियो था ये था आपका द शैडो, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो ये था उसका पार्ट 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ उनका मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सके। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये आपके वेलफेयर के लिए है, आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें देती हूँ। ठीक है, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।